अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शबीर सामटे की तरफ से सलाम कबूल। ईद खैर खैरियत से गुजर गई है। ईद के बाद रमज़ान शरीफ में हमने एक सहरी इफ्तारी के एक टाइम के हिसाब से खाना खाया और जो ही ईद का दिन शुरू हुआ, ऐसे लोग जिन्होंने रोज़े रखे थे वो भी, और जिन्होंने किसी मजबूरी की वजह से वो पूरे रोज़े नहीं रख सके उन्होंने भी ईद के दिन गोश्त और दूसरे दूसरे स्वीट खाए और दोस्त और रिश्तेदारों को मिलने गए, हल्का अहबाब को मिलने गए। उस हवाले से आज बड़ी अहम किस्म की वीडियो है कि बहुत सारे लोगों के पेट खराब हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को और मसले पेश हैं। ये वीडियो आज वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखना ताकि ईद के बाद जो आपके लिए सेहत के हवाले से मसाइल पैदा हुए हैं उनके हवाले से बातचीत की जा सके। अक्सर दोस्तों के कॉलें, फ़ोन, मैसेज आए हैं कि हमने ईद रमज़ान शरीफ में तो हमारी तबीयत बिल्कुल फिट रही है, रमज़ान शरीफ के बाद हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। किसी के पेट में दर्द हुआ है, अक्सर लोगों को मोशन और पेचिस का और पेट में मरोड़ का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोगों को टेम्परेचर भी हुआ है। उस हवाले से आज बात करते हैं कि ईद के दिन हमने ईद के से पहले हमने सहरी इफ्तारी एक मखसूस टाइम के हिसाब से खाना खाते थे और खाने को एक फिक्स टाइम फिक्स हिसाब से खा रहे थे। हमारा मैदा और सेहत ठीक थी। ईद के दिन हमारा मुंह खुल गया, हमने जो है ना घर में स्वीट खाई और साथ मुख्तलिफ ड्रिंक्स यूज़ किए, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल किया, पकोड़े का इस्तेमाल किया, चना चाट, फ्रूट चाट इस्तेमाल हुई और मुख्तलिफ दोस्तों के यहाँ आना जाना हुआ। हर जगह पे यही चीज़ें, स्वीट, चना चाट, बोतल, गोश्त, चिकन, स्वीट, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई। वाकई बहुत सारे दोस्तों के पेट खराब हुए। बिरयानी कुछ लोगों ने तेज़ मसाले वाली खा ली, उनसे भी पेट खराब हुए हैं। फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा, इस दिनों में हमने कोई चहलकदमी, कोई सैर व तफरीह के प्रोग्राम कुछ ज़्यादा बना लिए, उस वजह से भी पेट खराब हुए। बिल्कुल दुरुस्त है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत सारे लोगों को मोशन लगे हैं, बहुत सारे लोगों का पेट खराब है, पेट में गैस भरना शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों को पेचिस का प्रॉब्लम आ रहा है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। इस हवाले से आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से है, ईद के बाद पैदा होने वाले सेहत के मसाइल। पेट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो आज मुझे काफ़ी सारे लोगों के कॉल और मैसेज और पैगाम मिले, वो पेट के हवाले था कि भाई पेट में दर्द है, पेट में गैस है, बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, खुद को मोशन लगे हुए हैं, पेचस का मसला है, पेट में कुछ सा है। इस हवाले से एक बात तो ये बताऊं कि दही बड़ी इंपॉर्टेंट है। दही में केला जो है ना बरीक बरीक कुतर के वो डालें, उसमें डालें तुख्मे बिलंदू, थोड़ा सा तुख्मे बिलंदू नहीं है तो यार इसबगोल का छिलका होगा, वो डालें और इसको कुछ देर पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको खाएं चम्मच से, सुबह के टाइम भी, दोपहर के टाइम भी, हो सके तो शाम के टाइम भी खाने से पहले खाएं। 2 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका पेट ठीक हो जाएगा। वैसे पेट की खराबी के लिए इन दिनों आप सुबह दोपहर शाम खाली दही वो खाना मत भूलें। दही में इसबगोल का छिलका डाल लें, तुख्मे बिलंदू डाल लें, इसबगोल सालिम डाल लें, दही खाएं। इसी तरह केले का इस्तेमाल, केला महंगा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, केला बहुत महंगा है, लेकिन केले का इस्तेमाल आपके मैदे की इस्लाह के लिए बहुत मुफीद है। केला नहीं तो आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरी चल रही है, स्ट्रॉबेरी का शेक लें, स्ट्रॉबेरी का शेक लें दही में मिलाकर, स्ट्रॉबेरी का शेक दही में मिलाकर मामूली से चीनी डाल के दही में शेक बनाएं, वो लें, ये आपके मैदे की इस्लाह करेगा। दूध के साथ पेट की खराबी जब हो तो उसमें दूध जो है ना वो नुकसानदेह हुआ करता है। आप दही के साथ
आड़ू आ चुका है मार्केट में, देखें पक्के आड़ू सही किस्म के हों, वो आड़ू लें, उनको कुतर के उसका दही के साथ शेक बना के वो इस्तेमाल करें। दही इस्तेमाल करें। चावल बॉयल करके उनको बॉयल करें, उनका पानी निकाल दें, उन चावलों में दही मिलाकर खाएं। इसी तरह आपने बिरयानी खानी है, उसको दही के साथ खाएं। आपने चिकन खाना है, चिकन खाते रहें, साथ दही का बाउल पड़ा रहे, 2-2 चम्मच दही भी साथ हर लुकमे के साथ लेते रहें। ये है आपके मैदे की जलन, मैदे की तेजाबियत, पेट के दर्द का बेसिक इलाज। इसके इलाज अलावा आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से पूछ के एलोपैथिक की मेडिसिन भी ले सकते हैं। जिस तरह मैदे के हवाले से कोई देते हैं, अगर आपका पेट का मसला ज़्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर से भी रब्ता करके उससे भी दवाई ले सकते हैं। लेकिन मुतवातिर गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। आपने 2 दिन इस्तेमाल कर लिया काफ़ी है। अब हल्की फुल्की ग़िज़ा पे आ जाएं। चावल की खिचड़ी बनाएं, उसमें चावल बॉयल करें, उसमें दही डालें, वो खा लें, चटनी से खा लें एक टाइम। इसी तरह आप कोई सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ तूरी आ चुकी है मार्केट में, माकूल रेट है, वो खा लें। भिंडी इस्तेमाल कर लें, वो माकूल रेट है, अच्छी है। ये थी आपके पेट के हवाले से। इसको अलावा आप मज़ीद भी इसमें बेहतरी कर सकते हैं। आप गोंद कतीरा लें, उसको पानी में भिगो कर रखें, उसको दही में डालें, साथ डालें जनाब तुख्मे बिलंदू। इन चीज़ों को अच्छी तरह फेंट कर थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिलाएं, ये खाएं। 2 टाइम के इस्तेमाल से आपका मसला हल हो जाएगा पेट का। सिर्फ 2 टाइम, तो सुबह दोपहर खा लें, शाम तक ठीक होंगे आप। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप मसला वो होता है जो कुदरती पैदा हो, आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो। ये आपने गोश्त खाया है, उसकी वजह से है, ये ठीक हो जाएगा। आपके दही और बॉयल किए हुए चावल पे बिरयानी के साथ दही ये इस्तेमाल करें। गोश्त खा रहे हैं, उसके साथ दही इस्तेमाल करें। सब्जी खा रहे हैं, खाते रहें, उसके साथ 2-2 चम्मच दही भी साथ लेते रहें। सलाद इस्तेमाल करें। बंद गोभी मार्केट में है, टमाटर मार्केट में है, खीरा मार्केट में है, वो साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉबेरी भी मार्केट में है। स्ट्रॉबेरी लें, देखें गली हुई ना हो, कीड़े वाली ना हो, उसको साफ करें, उसको दही में डालें, उसका शेक बना लें दही में, वो लें। आपके मैदे का मसला हल हो जाएगा, जलन खत्म, गैस खत्म, तेजाबियत से जान छूट जाएगी। इस तरह केला दही के साथ मैश करके खाएं। केले को दही में शेक बनाएं। दूध की बात नहीं कर रहा, दही की बात कर रहा हूँ। या बारीक काट के वैसे डाल लें उसमें, उसको चम्मच से खाएं। देखें 2 खुराकों से आपका मैदा ठीक हो सकता है। मैदे का मसला सिर्फ 2 खुराकों से हल होगा। दही चावलों पे डाल के खाएं, दही में केले डाल के शेक तैयार करके खाएं, दही में स्ट्रॉबेरी का शेक बना के इस्तेमाल करें, दही वैसे हर खुराक के साथ इस्तेमाल करें। दही में गोंद कतीरा, तुख्म बिलंदू और चीनी थोड़ी सी डाल के दही को मिक्स करके वो खाएं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक पेट के गैस की आम रूटीन की बात है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर लें थोड़ा सा, एक वो मोशन की सूरत के लिए नहीं है, वैसे है कि आप ज़ीरा सफ़ेद ड्राई रोस्ट करें 50 ग्राम से आधा, यानी 20 ग्राम के करीब। सौंफ ड्राई रोस्ट करें 20 ग्राम के करीब। आप अजवाइन करें 20 ग्राम के करीब ड्राई रोस्ट। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। फिर 1 ग्राम लें इलायची बड़े वाली, एक 50 ग्राम, उसको ग्राइंड कर लें। इसमें मिलाएं आप मिश्री, तकरीबन कोई 100 ग्राम के करीब, और 20 ग्राम के करीब मिलाएं खुश्क पुदीने के पत्ते। ये आपका हाज़म चूर्ण तैयार हो गया। इस चूर्ण को बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नुकसान दे, या आपका बच्चा नहीं खाएगा, या बच्चे को पसंद नहीं आएगी, या आपको पसंद नहीं आएगी। ये आपकी मैदे की इस्लाह के लिए लाजवाब किस्म का चूर्ण तैयार हो गया। बाकी वो दही वाले टिप्स बताइए, वो लें।
अमरूद मार्केट में है। अमरूद जब हम गोश्त खाते हैं तो वो गोश्त मैदे पे वो बोझ देता है, खास तौर पे जैसे आजकल आपने गोश्त खाया है, खूब गोश्त के साथ हाथ किए हैं आपने, स्वीट के साथ भी हाथ किए हैं, तो खाने के बाद अमरूद, कच्चा अमरूद, पक्के वाला नहीं बात कर रहा, कच्चे अमरूद की बात कर रहा हूँ, कच्चा अमरूद इस्तेमाल करें। सिर्फ एक दाना अमरूद का इतना बड़ा वाला, आपका जितना भी गोश्त खाया है सारा हजम, मैदे की जलन खत्म, मैदे का बोझ खत्म। ये जबरदस्त किस्म की चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप मुख्तलिफ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ईद की वजह से, खाने की वजह से, क्योंकि मुंह खुला है, इजाजत मिली है, सब लोग दोस्तों को मिलने गए हैं, हर जगह पे स्वीट, गोश्त, बोतल, ड्रिंक्स, ये तमाम चीजें थी, तो सब लोगों ने इनके साथ अच्छा सलूक किया है, इनके साथ अच्छा निबड़े हैं। तो साफ ज़रा इससे थोड़ा सा लुत्फ उठाने से थोड़े से प्रॉब्लम तो आते हैं, तो इनके हल के लिए ये चीज़ें खुद तैयार करें। डॉक्टर के पास बार बार जाने के बजाय इन चीज़ों को खुद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका मैदा ठीक हो जाएगा, आपके ये पेट की खराबी ठीक हो जाएगी, आपका निज़ाम हाज़मा ठीक हो जाएगा, आपके गैस का मसला नहीं होगा, आपकी तबीयत पे बोझलपन नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करें और खूब इंजॉय करें। थैंक्स। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है ना, वो सेहत जैसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और ईद की खुशियों को सही तरीके हज़म कर सकें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।